गर्मी अपने चरम पर थी। बाहर लू के थपेड़े और अंदर पंखे की सिर्फ आवाज। गांव के उस पुराने मकान की दीवारें भी जैसे थक चुकी थीं गर्मी सहते सहते। मैं शैलेश 22 साल का कॉलेज से छुट्टियों में गांव आया था। मेरे बड़े भैया शहर में नौकरी करते हैं और भाभी आराधना भाभी अकेली रहती हैं। घर में बस हम दोनों ही थे उस दिन। मैं ऊपर के कमरे में लेटा था, लेकिन गर्मी ने चैन छीन रखा था। नीचे से भाभी की बर्तनों की आवाज आ रही थी। पसीने से तरबतर मैं उठकर नीचे आ गया। भाभी, बहुत गर्मी है यार, कुछ ठंडा मिलेगा? मैंने पूछा। भाभी मुस्कुराई। ठंडा तो मेरे पास भी नहीं है, पर नींबू पानी बना दूं? हाँ, वही बना दो भाभी, वरना जान ही निकल जाएगी। भाभी रसोई में घुसी। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गया। भाभी पसीने से भीगी हुई थीं। गीले बालों को ऊपर बांधते हुए जब उन्होंने साड़ी का पल्लू ठीक किया तो उनकी पीठ पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। एक अनजानी गंध मेरे ज़हन में समाने लगी थी, पसीने और हल्के परफ्यूम की मिलीजुली खुशबू। मैंने खुद को झटका दिया। शैलेश, ये क्या सोच रहा है तू? भाभी नींबू पानी लेकर आई। लो राजा बाबू, पी लो और चैन से सो जाओ, उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा। मैंने उनके हाथ से गिलास लिया। प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन नजरें बार बार भाभी की ओर खींच रही थीं। उनके माथे पर पसीना और आंखों में हल्की थकावट के साथ एक अजीब सा सूनापन था। भाभी, आप अकेले दिन भर क्या करती हो? मैंने पूछ लिया। भाभी चुप रही। थोड़ी देर बाद बोली, करती तो बहुत कुछ हूँ शैलेश, पर कहने को कुछ नहीं बचता। ये जवाब मेरे दिल में कहीं चुभ गया। क्या भाभी सच में खुश हैं? क्या भैया ने उन्हें सिर्फ जिम्मेदारी मान लिया है? बिजली चली गई। भाभी आंगन में खाट बिछाकर बैठ गई और पंखा झलने लगी। मैं भी वहीं आ गया। भाभी, आप शहर क्यों नहीं जाती भैया के पास? उन्होंने कहा, यहाँ माम बाबूजी की देखभाल करनी है और फिर गांव की खुली हवा। लेकिन वो खुद भी जानती थीं, ये सिर्फ बहाने थे। वो अकेली थीं, बहुत अकेली। शैलेश, भाभी ने अचानक कहा, कभी ऐसा लगता है कि कोई हमें समझे बिना कुछ कहे, बस देखे और महसूस करे। मैं उनकी ओर देखता रहा। उनकी आंखों में कुछ और ही था, प्यार। मैंने धीरे से कहा, भाभी, मैं समझता हूँ, जितना शायद भैया भी नहीं समझते। भाभी की आंखें नम हो गईं। मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। हवा अचानक चलने लगी। बादल घिर आए थे। भाभी की साड़ी का पल्लू उड़ रहा था। मैंने उसे संभालते हुए कहा, भाभी, कभी किसी ने आपको खुद के लिए चाहा है? भाभी कुछ नहीं बोली, बस अपनी आंखें बंद कर ली। उस दोपहर बारिश आई। तपती गर्मी में जैसे एक नई सांस आई थी। मैं और भाभी दो तन्हा रूहें एक छत के नीचे बारिश की बूंदों की आवाज सुनते रहे। कुछ रिश्तों को नाम देना मुश्किल होता है। कुछ एहसास सिर्फ एक दोपहर के मेहमान होते हैं। भाभी फिर से वैसी ही हो गई, शांत, समर्पित, मर्यादित। और मैं वापस शहर लौट आया, उस दोपहर को सीने में समेटकर। आज भी जब गर्मी में बिजली चली जाती है और हवा थम जाती है, मैं उस दोपहर को याद करता हूँ, गर्मी की वो दोपहर और अकेली भाभी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।